ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्वामी महेशानंद सरस्वती का कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आज मैं वीडियो जो सुनाने जा रहा हूं वो वीडियो महान भगत ध्रुव का है। तो इस देश के अंदर ये भारत देश महान है। भारत जैसी पवित्र भूमि कहीं भी नहीं है संसार में। तो इसमें सबसे पहले मनु महाराज हुए और मनु के दो पुत्र हुए। एक का नाम उत्तानपाद, दूसरे का नाम था प्रियव्रत। और उत्तानपाद बड़ा था, इसलिए मनु महाराज ने उसको राजकाज चलाने की आज्ञा दी। तो महाराज उत्तानपाद बहुत श्रेष्ठ थे, विद्वान थे, निपुण थे। उनकी शादी हुई। उनके दो रानियां थी। तो एक रानी का नाम था बड़ी रानी, जो उनका नाम था सुनीति, और छोटी रानी का नाम सुरुचि। तो रहते रहते काफी समय हो गया। तो दोनों माताओं के गर्भ से एक एक संतान हुई। माता सुनीति के गर्भ से ध्रुव भगत का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। इसी बीच में समय बीतता गया और वो दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए। करीब 5-5, 7-7 साल की उम्र हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, उत्तानपाद महाराजा ध्रुव जो भगत है वो महाराजा उत्तानपाद की गोदी में जाकर बैठ गया। और वहां पर उनकी जो विमाता थी, जो दूसरी माँ थी सुरुचि, वो बैठी हुई थी। तो राजा ने तो कोई ऐसा भाव नहीं दिखाया, लेकिन सुरुचि को ये बात समझ में नहीं आई। और उसने महाराज के पास जाकर ध्रुव को गोदी से उतरवा दिया। उसने कहा ये गोदी में बैठने के लायक नहीं है, गोदी में तो मेरा उत्तम बैठेगा। तो राजा ने उस समय उसका विरोध नहीं किया। किसका? सुरुचि का। क्योंकि सुरुचि रूप में बहुत सुंदर थी और राजा उसके रूप के अंदर आसक्त हो गया, मोहित हो गया। और उसको ये भी भान नहीं रहा कि मेरा जो कर्तव्य है वो क्या है। और उसने ध्रुव को गोदी से उतार दिया। और जैसे ही ध्रुव को गोदी से उठाया तो सुरुचि जो उसने ध्रुव को पकड़कर कहा, अब यदि तू इस पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या कर भगवान विष्णु की। और तपस्या में ये मांगना, जब भगवान तेरे पर प्रसन्न हो जाए तो ये वरदान मांगना, अब मैं अगली बार माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। और ये बात कहकर उसको वहां से भगा दिया। और ये बात सुनकर बच्चा था, उसके मन को बहुत पीड़ा हुई। तो वो अपनी माँ सुनीति के पास गया। तो सुनीति ने कहा, बेटा क्या बात होगी, ऐसा क्या हो गया जो आप रो रहे हो, उदास हो। तो उसने बताया कि माँ क्या बताऊं, दुख इस बात का नहीं है, अब पिताजी ने मेरे को गोदी से उतार दिया। दुख इस बात का है, माता सुरुचि ने जब मेरा हाथ पकड़ गोदी से उतारा और उस समय महाराज मौन रहे, ये भी नहीं बोले कि अब भाई इस तरह से आप क्यों कर रही हो, तो इस बात का दुख मेरे को है। और फिर उसने ये कहा, अब तू तपस्या कर भगवान विष्णु की, और तपस्या कर कर ये मांगना कि अगले जन्म में मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं तो इस गोदी में तू बैठ पाएगा। तो माता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें, इनके ऊपर आप बिल्कुल भी विचार मत करो। लेकिन उसके मन में इस बात का बहुत एक गहरा घाव साक हो गया। तो इसी बीच में रात्रि हो जाती है और रात्रि के मध्य में ध्रुव भगवान वहां से चल देते हैं। और चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां घोर जानवर है, हिंसक है। और ऐसे जगह जाकर वो चले जाते हैं। और नन्हा सा बच्चा है, कोमल पैर है, लेकिन करे क्या,
उनको तो ये था कि मेरे को भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। इस समय अब वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो उधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रही थी। तो माता लक्ष्मी ने देखा, अगे प्रभु, ये छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा? हिंसक जीव जंतु है जंगल के अंदर, वही खा जाएंगे इसको, तो मैं इसको बचाऊंगी। तो भगवान ने कहा, हे देवी, इसके प्रारब्ध में होगा वही तो होगा, आप ऐसे क्यों करती हो? ब्रह्मा जी ने जो वेद जो लिखा है जिसके प्रारब्ध में वही भोगना पड़ेगा। लेकिन माता ने कहा कि नहीं, मैं तो इसको पुत्र मान चुकी हूँ। तो माता ने जंगल में जाकर उसकी भोजन की व्यवस्था कर दी और बिस्तर की व्यवस्था कर दी और उनसे कहा, बेटा तू आराम से रहना और मैं तेरे को संभालती रहूंगी। और माता अपने वैकुंठ लोक में आ गई। तो इसी बीच में क्या हुआ, भगवान नारद जी प्रकट हो गए और भगवान नारद जी अपनी वीणा बजाते बजाते नारायण नारायण करते हुए आए और बच्चे से कहा, बेटा तू इस जंगल में तू तो कोई राजकुमार लगता है, इस जंगल में क्यों भटक रहा है? उसने कहा, अब मेरे को विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, तो मैं चाहता हूँ, अब मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ लेकिन भगवान के दर्शन अवश्य करूँगा। उन्होंने कहा, बेटा उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। उसने कहा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं नारद हूँ। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको ही अपना गुरु मान लूँगा, तो आप मुझे बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान नारद ने कहा, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का निरंतर जाप करना, भगवान विष्णु निश्चित रूप से तुझे प्राप्त होंगे, लेकिन तू तपस्या को छोड़ना मत। और ये कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और बच्चा एक पेड़ के नीचे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लग जाता है। और इसी बीच में इंद्र को किसी ने बताया, अब वो बच्चा इंद्र का इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने अग्निदेव को भेज दिया, अगे अग्निदेव तुम उसकी तपस्या भंग करो जाकर। अग्निदेव से भी नहीं हुआ तपस्या भंग, तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा और अप्सरा से भी जब भंग नहीं हुआ तो भगवान नारद जी ने इंद्र के पास जाकर कहा कि इंद्र, आप ये जो गलत विचार कर रहे हो, उस बच्चे के मन में आपके इंद्रासन के प्रति कुछ भी मोह नहीं है, वो केवल भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं, अतः आप उसके साथ अन्याय मत करो। तो ये इंद्र भी समझ गया और धीरे धीरे वो बच्चा आहार छोड़ दिया, जलपान छोड़ दिया और प्राणों को रोक दिया। और जैसे प्राण रुके तो सारे संसार के जीव जंतुओं के प्राण रुक गए और सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो सब देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु के पास कहा कि महाराज, ये कौन तपस्या कर रहा है? हम सबके जीवन खतरे में पड़ रहे हैं। तो उसने कहा, ये एक नन्हा सा ध्रुव भगत तपस्या कर रहा है और मैं अब उसी को दर्शन देने जा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु नीचे आते हैं माँ लक्ष्मी के सहित, मृतलोक में पृथ्वीलोक में आकर और ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं और राजपाट भोगो और अभी आपको बहुत कुछ करना है और उसके बाद आप मेरी धाम में प्राप्त होगा। लेकिन कितना होशियार है वो। अब उसने कहा, प्रभु जो मेरी माता ने कहा वो भी मेरे साथ आएंगी। तो उन्होंने कहा, जा पूरा परिवार तेरे साथ मेरे वैकुंठ धाम में आएगा। इसी के साथ ये भगवान ध्रुव की कथा समाप्त होती है। बोलिए सियावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय।